नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर संजय कुमार यादव, व्याख्याता, राजकीय श्री धुलेश्वर आचार्य संस्कृत महाविद्यालय मनोहरपुर। आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी व्याकरण में प्रत्यय जो अध्याय है उसका अध्ययन हम करेंगे। प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे किस प्रकार से किसी शब्द में जब प्रत्यय लगता है तो उसका अर्थ किस तरह से विशेषता को धारण कर लेता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का विषय हमारा रहेगा प्रत्यय। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय की जब हम बात करते हैं तो कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग में हमने बताया था कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, उसी तरह से प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। अब उदाहरण देखिए, एक प्रत्यय है। जब हम समाज में एक प्रत्यय लगाते हैं तो नया शब्द बन जाता है सामाजिक। सुगंध में इत प्रत्यय लगेगा तो सुगंधित। भूलना में अक्कड़ प्रत्यय लगता है तो बन जाता है भुलक्कड़। मीठा में आस प्रत्यय लगता है, नया शब्द बनता है मिठास। अतः प्रत्यय लगने पर शब्द एवं शब्दांश में संधि नहीं होती, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जाती है। व्यंजन होने पर वह यथावत रहता है। जैसे लोहा से आर करेंगे तो लुहार, नाटक से कार जोड़ेंगे प्रत्यय तो नाटककार। तो कुछ प्रत्यय है जो हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले है कृदंत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातुओं अर्थात क्रियापद के मूल रूप के साथ लग करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, कृदंत या कृत प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी क्रियाओं में अंतिम वर्ण ना का लोप कर शेष शब्द के साथ प्रत्यय का योग किया जाता है। कृदंत या कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाचक। वे प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्द बनाते हैं, जैसे अक प्रत्यय से देखिए लेखक, नायक, गायक, पाठक। अक्कड़ शब्द से देखिए भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, कुदक्कड़। आक प्रत्यय से देखिए तैराक, लड़ाक। आलू प्रत्यय से देखिए झगड़ालू। आकू से देखिए लड़ाकू। आड़ी प्रत्यय से खिलाड़ी। इयल प्रत्यय से अड़ियल, मरियल। एरा प्रत्यय से लुटेरा, बसेरा। एया प्रत्यय से गवैया। ओड़ा प्रत्यय से भगोड़ा। का प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो दाता, वाला से पढ़ने वाला, लिखने वाला। हार प्रत्यय से राखनहार, चाखनहार आदि। दूसरा भेद है कर्मवाचक। वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम इस श्रेणी में रखते हैं। जैसे ओना से खिलौना, नी से सूंघनी, तो कर्मवाचक प्रत्यय हो गए। इसी तरह से कर्णवाचक प्रत्यय भी होते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण को बताते हैं, उन्हें हम इस श्रेणी में रखते हैं। देखिए आ झूला, ऊ झाड़ू, न बेलन और नी कतरन, ये शब्द इनसे बनते। इसी तरह से भाववाचक प्रत्यय है कृदंत में ही। वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, उन्हें हम इस श्रेणी में रखते हैं। ए देखिए, ए प्रत्यय से मार, लूट, तोल,
लेख आदि शब्द बनते हैं। इसी तरह से आ से पूजा, आई से लड़ाई, कटाई, चढ़ाई, सिलाई, आन से मिलान, चढ़ान, उठान, उड़ान आदि शब्दों का निर्माण करते हैं। इसी तरह से आप है मिलाप, विलाप, आव, चढ़ाव, घुमाव, कटाव, आवा से बुलावा, आवट प्रत्यय है सजावट, लिखावट, मिलावट, आहट प्रत्यय है घबराहट, चिल्लाहट, गुर्राहट, ई प्रत्यय से बोली, ओता प्रत्यय है समझौता, ओती प्रत्यय है कटौती, मनोती, ती प्रत्यय से बढ़ती, उठती, चलती, तय प्रत्यय से बचत, खपत, बढ़त, न प्रत्यय से फिसलन, ऐठन आदि, और नी से मिलनी। इसी तरह से क्रियाबोधक प्रत्यय है, पांचवा भेद है कृदंत प्रत्यय का। वे प्रत्यय जो क्रिया का ही बोध कराते हैं, जैसे हुआ, चलता हुआ, पढ़ता हुआ। दूसरा भेद है प्रत्ययों का कृदंत के बाद, वो है तद्धित। कृदंत में आपने पढ़ा कि मूल धातु से बने शब्द में प्रत्यय लगता है, मूल धातु में प्रत्यय लगता है। लेकिन तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो क्रियापदों के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण देखिए, आ प्रत्यय छात्र से लगाएंगे तो छात्रा बन जाएगा, ई प्रत्यय देव से लगाएंगे तो देवी बन जाएगा, आस प्रत्यय अगर मीठा के साथ जोड़ेंगे तो मिठास हो जाएगा, पन प्रत्यय अपना के साथ जोड़ेंगे तो अपनापन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तद्धित प्रत्यय के 6 प्रकार हम कर सकते हैं होंगे। तो पहला कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, इस प्रकार से कृदंत कर्तृवाचक थे, उसी तरह से तद्धित प्रत्यय भी कर्तृवाचक होते। तो वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के साथ जुड़कर कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम इस श्रेणी में रखते हैं। देखिए, आर प्रत्यय है लोहार, सुनार, इया है रसिया, ई तेली, एरा घसेरा, सपेरा आदि शब्द इससे बनते हैं। दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। देखिए, आई से बुराई, आपा से बुढ़ापा, आस से खटास, मिठास, आहट से कड़वाहट, ईमा से लालिमा, ई से गर्मी, ता से सुंदरता, मूर्खता, मनुष्यता, मानवता, त्व से मनुष्यत्व, पशुत्व, पन से बचपन, लड़कपन, छुटपन। तीसरा भेद है इसका संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। इन प्रत्ययों के लगने से संबंधवाचक शब्दों की रचना होती है। उदाहरण देखिए, एरा चचेरा, ममेरा फुफेरा, इक से शारीरिक, आलू से दयालु, श्रद्धालु, इत से फलित, ईला से रसीला, रंगीला, ई से भारतीय, एला से विशैला, तर से कठिनतर, मान से बुद्धिमान, वत से पुत्रवत, मातृवत, हरा से इकहरा, जा से भतीजा, भांजा, ओई से नंदोई। इसके बाद चौथा भेद है अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा के साथ अप्रत्ययवाचक प्रत्यय लगाने से संतान का बोध होता है। देखिए, अप्रत्यय से वासुदेव, वसुदेव से वासुदेव, रघु से राघव,
मनु से मानव। इसी तरह ई प्रत्यय लगाने से दशरथी, वाल्मीकि, सौमित्री। ए प्रत्यय से देखिए कौन्ते, गांगे, भगीने। यह प्रत्यय से देखिए दैत्य, आदित्य। ई है जानकी, मैथिली, द्रौपदी, गंधारी। पांचवा भेद कि जब हम बात करते हैं तो उनतावाचक तद्धित प्रत्यय है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर ये उनके लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे इया, खटिया, खाट से छोटी है तो खटिया, लोटे से छोटी है तो लुटिया, डिब्बे से छोटी है तो डिबिया। उनता है, लघुता की सूचक है। इसी तरह से ई से मंडली, टोकरी, मंडल से मंडली, टोकरा से टोकरी, पहाड़ से पहाड़ी और घंटा से घंटी शब्द जो है वो लघुता सूचक बनती है। ओला शब्द देख लीजिए, खटोला, सपोला। खाट से खटोला, सांप से सपोला, तो ये लघुता सूचक शब्द इनसे बनते हैं। तो ये है उनतावाचक तद्धित प्रत्यय। इसके बाद छठा भेद इसका है स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लगकर उनके स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, उन्हें हम स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखिए आ, सुता, सुत पुत्र है तो सुता पुत्री है। छात्र, छात्रा, आ लगने से अनुज, अनुजा। स्त्रीलिंग में शब्द बदल जाते। ऐसे ही आइन शब्द से ठाकुर से ठकुराइन, मुंशी से मुंशियाई। इसी तरह से आनी है देवर से देवरानी, सेठ से सेठानी, नौकर से नौकरानी। इन प्रत्यय देखिए बाघ से बाघिन, माली से माली। नी प्रत्यय देखिए शेर से शेरनी, मोर से मोरनी। तो ये 6 भेद थे तद्धित प्रत्यय। तो 2 तरह के प्रत्यय होते हैं, एक कृदंत प्रत्यय, दूसरे तद्धित प्रत्यय। खास विशेषता है जो कृदंत है वो धातु से प्रत्यय लगता है, जबकि तद्धित है वो धातु से बने शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो भी है उनसे प्रत्यय जुड़ता है और उनमें किस तरह से अर्थ बदलने की क्षमता उत्पन्न होती है आपने देखा। तो ये प्रत्यय थे। इसके अलावा उर्दू के प्रत्यय भी हम हिंदी में काम में लेते हैं, उनके बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। हिंदी की उदारता के कारण उर्दू के कतिपय प्रत्यय हिंदी में भी प्रयुक्त होने लगे हैं। जैसे देखिए आप गर, गर प्रत्यय है, जादूगर, बाजीगर, कारीगर, सौदागर। इसी तरह से ची प्रत्यय है, अफीमची, तबलची, बाबरची, तोपची। नाक प्रत्यय है, शर्मनाक, दर्दनाक। दार प्रत्यय है, दुकानदार, मालदार, हिस्सेदार, थानेदार। आबाद प्रत्यय है, अहमदाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद। इंदा प्रत्यय है, परिंदा, बासिंदा, शर्मिंदा, चुनिंदा। इस प्रत्यय है, फरमाइश, पैदाइश, रंजिश। स्थान प्रत्यय है, कब्रिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि। खोर प्रत्यय है, हरामखोर, घूसखोर, जमाखोर, रिश्वतखोर। गाह प्रत्यय है, ईदगाह, बंदरगाह, दरगाह, आरामगाह। मार प्रत्यय है, गार। गार प्रत्यय देखिए मददगार, यादगार, रोजगार, गुनाहगार। गिर है, राहगीर, जहांगीर। और गी प्रत्यय है, दीवानगी, ताजगी, सादगी। इसके बाद गिरी प्रत्यय है, देखिए शब्द बनने वाले कुलीगिरी, मुंशीगिरी। नवीस प्रत्यय है, नक्शा नवीस, अर्जी नवीस। नामा है, अकबरनामा, सुलहनामा, इकरारनामा। बंद प्रत्यय है, हथियारबंद, नजरबंद, मोहरबंद। बाज प्रत्यय है, नशेबाज, चालबाज, दगाबाज।
मंद प्रत्यय है अकलमंद, जरूरतमंद, एहसानमंद। साज प्रत्यय है जिल्द साज, घड़ी साज, जाल साज। कई बार प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के आदि, मध्य या अंत में प्रयुक्त स्वरों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए, इक प्रत्यय से समाज से सामाजिक, इतिहास से ऐतिहासिक, नीति शब्द से नैतिक, पुराण से पौराणिक, भूगोल से भौगोलिक, लोक से लौकिक। यह में देखिए, मधुर से माधुर्य, दिति से दैत्य, सुंदर से सौंदर्य, सूर से शौर्य। ई प्रत्यय में देखिए, दशरथ से दासरथी, सुमित्रा से सौमित्री। इस तरह से कुछ स्वरों में परिवर्तन हो जाता है। कुछ प्रत्यय जब लगते हैं तो उनका उदाहरण हमने आपको दिया है। अब आगे बात करते हैं हम ए प्रत्यय से। कैसे? गंगा से गांगे, स्वर में वृद्धि हो गई, ग से गा हो गया, गंगा गांगे। कुंती से कोंते। इसी तरह से आइन में ठाकुर से ठकुराइन परिवर्तन हो गया, ठा से ठ हो गया ठकुराइन। मुंशी से मुंशियाइन, मुंशी में जो सी दीर्घ थी, ई दीर्घ थी जिसमें, वो अब लघु हो। इसी तरह से ईनी, हाथी से हथीनी। एरा, चाचा से चचेरा, लूटना से लुटेरा। आई से साफ सफाई, मीठा मिठाई। बोना से बुआई, अक्कड़ से भूलना से भुलक्कड़, पीना से पियक्कड़। आरी प्रत्यय से देखिए, पूजना से पुजारी, भीख से भिखारी। ऊटा में देखिए, काला से कलूटा। आव प्रत्यय में भी परिवर्तन होता है। देखिए, खींचना था वो खिंचाव हो गया, घूमना था वो घुमाव। आस प्रत्यय से भी स्वर में परिवर्तन होता है। मीठा के जब आस जोड़ते हैं तो मिठास हो जाता है। आपा शब्द में भी बूढ़ा से बुढ़ापा, आर शब्द से लोहा लोहार, सोना सोनार। इया प्रत्यय में देखिए, चूहा चूहिया, लोटा लुटिया। वाड़ी प्रत्यय से भी परिवर्तन होता है, फूल से फूलवाड़ी। वास प्रत्यय में रानी से रनिवास। पन प्रत्यय से देखिए, छोटा से छुटपन, बच्चा से बचपन, लड़का से लड़कपन। हरा प्रत्यय में मनी मनिहारा। एल से नाक नकेल, आवना से लोभ लुभावना। तो इन प्रत्ययों के द्वारा मूल शब्द के स्वर में परिवर्तन हो जाते हैं। उनके उदाहरण कुछ शब्दों के साथ हमने आपको दिए हैं। तो ये प्रत्यय का अध्याय यहीं पर हमारा समाप्त होता है, और आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियो देखते रहेंगे। किसी भी तरह की जिज्ञासा आपको हो तो आप हमसे संपर्क करके उसका समाधान कर सकते हैं, और कोई सुझाव आपके द्वारा यदि दिया जाता है तो हम उसको आने वाले वीडियोज में हम लागू करेंगे। तो धन्यवाद सभी को, नमस्कार, जय श्री कृष्णा।